Hello everyone, I am Alok sir and welcome to our channel Rainbow। आज के क्लास में हम डिजीज़ नेम यानी बीमारियों के बारे में जानेंगे। चलिए आज का यह क्लास शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रेनबो द कलर ऑफ एजुकेशन को बच्चों से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला बीमारी देखते हैं, एक्ने। एक्ने को हिंदी में मुहासे कहते हैं। कभी कभी हमारे चेहरे पे कुछ दाने निकल आते हैं और वह दाने या फोड़े ही एक्ने कहलाता है। उसके बाद देखते हैं एसिडिटी, अम्ल पित्त, हिंदी में इसे अम्ल पित्त कहते हैं। कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं और हमारे जो स्टमक होता है वहाँ एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और वह एसिड की मात्रा बढ़ने से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद देखते हैं एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में खून की कमी कहते हैं। यह बीमारी खून से संबंधित बीमारी है जिसमें खून की कमी शरीर में हो जाती है। उसके बाद अगला बीमारी है अस्थमा। अस्थमा को हिंदी में दमा कहते हैं। यह श्वास संबंधी बीमारी है। अगला है एफेक्सी। एफेक्सी का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। यह भी श्वास संबंधी रोग है। इसमें रोगी को श्वास लेने में काफ़ी दिक्कतें होती है। उसके बाद है एमनेसिया। एमनीसिया भूलने की बीमारी है। कई लोगों को भूलने की बीमारी होती है, उस बीमारी को एमनीसिया के नाम से जाना जाता है। अगला है बाल्ड। बाल्ड मतलब गंजापन। बाल झड़ने के कारण इस प्रकार की समस्या आ जाती है, उसे इंग्लिश में बाल्ड कहते हैं। अगला बीमारी है बॉयल। बॉयल का मीनिंग है फोड़ा। कभी कभी हमारे शरीर में कुछ उभार आ जाते हैं और बाद में फोड़े बन जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में बॉयल कहते हैं। उसके बाद है कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस नेत्र पीड़ा, यह आँखों का रोग है। आँखों में डिसेबिलिटी आ जाता है, उसे कंजंक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। अगला है कोलेरा। कोलेरा को हिंदी में हैजा कहते हैं। कोल्ड, सर्दी, यह कॉमन सा प्रॉब्लम है, लगभग सभी को कभी ना कभी हो ही जाता है। उसके बाद है कफ, खांसी। सर्दी के बाद खांसी होना आम बात है, उसे इंग्लिश में कफ कहते हैं। अगला है कंजम्पशन। कंजम्पशन तपेदिक, इसे तपेदिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। आज के ज़माने में यह कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। उसके बाद है डेबिलिटी, कमजोरी या दुर्बलता। नेक्स्ट है एपिलेप्सी, मिर्गी। हेडेक, सर दर्द। सर में होने वाले दर्द को हेडेक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि सर में दर्द किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या एक साइड हो रहा है तो उसे माइग्रेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हेडेक एंड माइग्रेन दोनों ही डिफरेंट डिजीज़ हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है पीठ दर्द, बैकेज। बैक में होने वाले दर्द को बैक पेन या बैकेज कहते हैं। अगला है खुजली, इच। खुजली को इंग्लिश में इच कहते हैं। उसके बाद है मायोपिया, दृष्टि रोग। यह भी आँखों में होने वाला एक बीमारी है, मायोपिया। नेक्स्ट है मोल, मस्सा। मस्सा या तिल, हमारे शरीर में काले कलर के कुछ दाग हो जाते हैं, उसे मोल कहते हैं। उसके बाद है मम्प्स, गाल में सूजन आ जाता है, उसे गलसुआ कहते हैं, मम्प्स। उसके बाद है पिंपल। यह कॉमन सी बात है, एडोलसेंस एज में काफ़ी सारे बच्चों के चेहरे पे छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है। तो एक्ने एंड पिंपल्स दोनों ही अलग अलग थिंग्स हैं। पिंपल कुछ ही समय के लिए रहते हैं और ठीक हो जाते हैं, और एक्ने काफ़ी लंबे समय तक रह जाते हैं। उसके बाद है स्वेलिंग। स्वेलिंग का हिंदी मीनिंग है सूजन। स्वेलिंग हम कभी मोच आ जाने के कारण या कभी कभी ऐसे ही हमारे शरीर में सूजन आ जाता है, उसे इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं। स्टोन, पथरी, यह किडनी में होता है, किडनी स्टोन या फिर इसे हिंदी में पथरी कहते हैं। अगला है स्टेमा, हकलाना। कई सारे लोगों को यह बीमारी होता है, वे बोलते समय हकलाते हैं, साफ साफ नहीं बोल पाते हैं, तो उसको इंग्लिश में स्टेमा के नाम से जाना जाता है। वॉमिट या वॉमिटिंग,
उल्टी। अगला है यॉन, जम्हाई। यॉनिंग कई लोगों को बहुत ज़्यादा आती है तो उसे इंग्लिश में यॉन या जम्हाई कहते हैं। वॉन्ड, वॉन्ड मतलब होता है घाव। चोट लगने के बाद यदि उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वह घाव बन जाता है और उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको वॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और अंतिम बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कभी कभी ज़्यादा खा लेने के कारण अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना भी आम बात है। तो आज के इस वीडियो में हमने कॉमन डिजीज़ नेम और उसके कंडीशन को आपको बताया। इसमें काफ़ी सारे और बीमारी हैं जो काफ़ी गंभीर होते हैं, उसको हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। ये कॉमन डिजीज़ हैं जो अक्सर लोगों को हो जाती हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने 30 बीमारियों के नाम जाना। आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।